राबीज एक गंभीर वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ी, चमगादड़ जैसे स्तनधारियों के काटने या खरोंचने से फैलती है। यह वायरस नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। मुख्य तथ्य। कारण: राबीज वायरस, लिसा वायरस समूह। संक्रमण का तरीका: संक्रमित जानवर के काटने, लार के घाव पर लगने या खून के संपर्क से। लक्षण: संक्रमण के 2-8 हफ्ते बाद प्रकट होते हैं। घाव पर जलन, खुजली या दर्द, बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, पानी पीने में डर, हाइड्रोफोबिया, तेज चिड़चिड़ापन, भ्रम, दौरे, पक्षाघात, पैरालिसिस और अंत में मृत्यु। रोकथाम: काटने के तुरंत बाद घाव को 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोएं। एंटी रैबीज वैक्सीन ARV और जरूरत पड़ने पर राबीज इम्यूनोग्लोबुलिन क्राइज समय पर लगवाएं। पालतू जानवरों का टीकाकरण कराना। आवारा जानवरों से दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण। एक बार लक्षण शुरू हो जाने के बाद राबीज लगभग 100% घातक फाटाल है, लेकिन समय पर वैक्सीन लेने से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। बहुत अच्छा है, अगर किसी को कुत्ता काट ले या खरोंच भी डाल दे तो तुरंत ये कदम उठाने चाहिए। कुत्ते के काटने पर तुरंत क्या करें? फर्स्ट एड स्टेप बाय स्टेप। 1. घाव धोएं। तुरंत घाव को 15 से 20 मिनट तक साबुन और साफ पानी से अच्छे से धोएं। यह वायरस की संख्या कम करता है। अगर साबुन न हो तो सिर्फ पानी से भी लगातार धोते रहें। 2. एंटीसेप्टिक लगाएं। धोने के बाद पोविडोन आयोडीन, स्पिरिट या अल्कोहल जैसी एंटीसेप्टिक दवा लगाएं। 3. घाव पर पट्टी न बांधें। घाव को खुला छोड़ दें ताकि वायरस अंदर न फैले। 4. खून रोकने की कोशिश न करें। थोड़ा खून बहने दें। यह वायरस को बाहर निकालने में मदद करता है। 5. डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। नजदीकी सरकारी, निजी अस्पताल में जाएं। डॉक्टर आपको एंटी रेबीज वैक्सीन ARV और जरूरत पड़ने पर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIG देंगे। 6. टिटनेस का इंजेक्शन। अगर पिछले 5 साल में टिटनेस का टीका नहीं लगा है तो टिटनेस इंजेक्शन भी लगेगा। क्या न करें? घाव पर हल्दी, तेल, मिर्च, मिट्टी, नींबू आदि न लगाएं। घरेलू इलाज पर भरोसा न करें। टीका अधूरा न छोड़ें। पूरा कोर्स जरूरी है। AG याद रखें, समय पर वैक्सीन इकल जिंदगी बची, देर या लापरवाही इकल खतरा 100%। बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुत्ते के काटने पर किसे सिर्फ वैक्सीन ARV और किसे वैक्सीन या 1 रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIG देना जरूरी होता है। WHO के अनुसार कुत्ते जानवर के काटने की कैटेगरी हद कैटेगरी 1, कम खतरा, सिर्फ छूना, चाटना बिना घाव के, खरोंच या लार सिर्फ साबुत त्वचा पर लगना। L क्या करना है? कोई वैक्सीन या रिग नहीं, बस साबुन, पानी से धोना और डॉक्टर से सलाह लेना। एड कैटेगरी 2, मध्यम खतरा, हल्की खरोंच या सतही काटना, खून न निकलना, लार, घाव या स्किन कट पर लगना। ARV वैक्सीन डे 0, 3, 7, 14, 28 रिग की जरूरत नहीं। एड कैटेगरी 3, गंभीर खतरा, गहरा काटना या कई जगह काटना, खून निकलना, चेहरा, सिर, गर्दन, हाथ, पैर, उंगलियां या जन्नांग पर काटना, चमगादड़ का काटना या खरोंचना। ARV क्या करना है? ARV वैक्सीन पूरा कोर्स या 1 रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIG डे 0 को ही लगाना चाहिए, या 1 टिटनेस इंजेक्शन अगर जरूरी हो। दप्स याद रखें, कैटेगरी 2 सिर्फ वैक्सीन, कैटेगरी 3 वैक्सीन या RIG। जितनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। बहुत अच्छा सवाल। यह बात अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है कि अगर काटने वाला कुत्ता या बिल्ली जिंदा और स्वस्थ है तो क्या वैक्सीन का कोर्स बीच में रोक सकते हैं या नहीं। काटने वाले जानवर पर नजर रखना। 10 दिन का नियम। 1. अगर कुत्ता, बिल्ली पालतू है
और काटने के बाद 10 दिन तक पूरी तरह स्वस्थ रहती है। इसका मतलब है कि उस समय उसे रेबीज का संक्रमण नहीं था। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन का कोर्स बीच में रोका जा सकता है। 2. अगर जानवर 10 दिन के अंदर मर जाता है या लक्षण जैसे लार टपकना, चिड़चिड़ापन, दौरे दिखाता है तो पूरा वैक्सीन कोर्स या वन रिग जरूरी है। 3. अगर जानवर आवारा है और पकड़ में नहीं आ सकता तो हमेशा पूरा वैक्सीन कोर्स लेना जरूरी है। ध्यान दें, कभी भी अपने आप वैक्सीन बंद न करें। केवल डॉक्टर की सलाह से ही 10 दिन के बाद वैक्सीन रोकी जा सकती है। रेबीज का खतरा इतना गंभीर है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, डुए, मैं आपके लिए एक आसान टेबल सारांश बना देता हूं कि कुत्ते के काटने पर किस स्थिति में क्या करना चाहिए। कुत्ते के काटने पर क्या करें? WHO गाइडलाइन समरी। स्थिति, कैटेगरी, काटने का प्रकार, क्या करना है। वैक्सीन ARVRII, इम्यूनोग्लोबुलिन आई, कम खतरा जानवर ने सिर्फ छुआ या चाटा बिना घाव के साबुन, पानी से धोना नहीं। 2. मध्यम खतरा, खरोंच या हल्का काटना, खून न निकले, साबुन, पानी या 1. डॉक्टर से सलाह। हाँ, डे 0, 3, 7, 14, 28 नहीं। 3. गंभीर खतरा, गहरा काटना, खून निकलना, चेहरा, हाथ, पैर पर काटना, साबुन, पानी, जिया 1. डॉक्टर, जिया 1. टिटनेस, हाँ, पूरा कोर्स जरूरी। डे 0 को काटने वाले जानवर को 10 दिन तक देखें। जानवर की स्थिति, क्या करना है। पालतू कुत्ता, बिल्ली 10 दिन तक स्वस्थ रहा, डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन बीच में रोकी जा सकती है। जानवर मर गया या बीमार दिखा, पूरा वैक्सीन या 1 जरूरी। जानवर आवारा है और पकड़ में नहीं, पूरा वैक्सीन कोर्स जरूरी। आहत, महत्वपूर्ण, काटने के तुरंत बाद घाव को 15 मिनट तक धोना सबसे जरूरी है। वैक्सीन अधूरा छोड़ना खतरनाक है। समय पर इलाज, 100% बचाव, बहुत बढ़िया आइटा। अब मैं आपको बताता हूं कि रेबीज से बचाव के लिए पहले से लगवाए जाने वाले टीके, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्रेप का शेड्यूल क्या है। रेबीज प्री एक्सपोजर वैक्सीन, प्रेप, यह वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जो रेबीज के ज्यादा खतरे में होते हैं, जैसे वेटरिनरी डॉक्टर, जानवर पकड़ने वाले कर्मचारी, लैब में रेबीज वायरस के साथ काम करने वाले, जंगल, गांव में रहने वाले जहां आवारा कुत्तों का खतरा ज्यादा हो। बच्चों को भी कभी कभी लगवाया जाता है अगर बार बार काटने का खतरा हो। शेड्यूल वयस्क और बच्चे दोनों के लिए समान। डे 0 पहला इंजेक्शन कंधे पर, डे 7 दूसरा इंजेक्शन, डे 21 या 28 तीसरा इंजेक्शन। बाद में बूस्टर, हर 3 से 5 साल में एक बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। अगर बीच में कुत्ता काट ले तो पूरा कोर्स नहीं, सिर्फ 2 बूस्टर डोज डे 0 और डे 3 देना होता है। 10 फायदा यह है कि प्री एक्सपोजर टीका लगवाने वाले को काटने के बाद रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIG की जरूरत नहीं पड़ती।